इमेजिन कीजिए आप अपने घर के बड़े बच्चे हैं जो अपने सपने को सेक्रीफाइस कर कर एक 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, क्योंकि इस समाज में आपके सपने की कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। बट एक दिन आप सो के उठते हैं और आप देखते हैं दैट यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन इंसेक्ट। आप कीड़े बन गए। ये क्या बात बोल दी मैंने? बड़ी बेतुकी सी, बचकानी सी, एब्सर्ड सी बात बोल दी है ना? वेल, दिस इज व्हाट फिलॉसफी ऑफ एब्सर्डिज्म इज, जिसे आज हम रिव्यू करेंगे इस छोटी सी मास्टरपीस के साथ। वेलकम टू एपिसोड सेकेंड ऑफ पिल। फिलॉसफी ऑफ एब्सर्डिज्म कहती है लाइफ में कोई इवेंट हो रहा है तो उसके पीछे ना ज़्यादा रीजनिंग मत लगाओ। अगर तुम्हारे साथ आज कुछ बुरा हुआ तो तुम ये मत सोचो कि यार मैंने कौन सा बुरा काम किया था जिसका मुझे अब ये कर्मा मिला है। एब्सर्डिज्म का बेसिक मतलब है कि देखो लाइफ है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ऑल यू कैन डू इज एक्सेप्ट वट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ। ठीक है, और आगे बढ़ जाओ। सो यहाँ पे जब ये कॉकरोच बन जाता है, ना ही फ्रांस काफ्का एज एन ऑथर हमें बताता है कि वो कॉकरोच क्यों बना, ना ही उसकी फैमिली और वो खुद से सवाल करता है। हाँ, इट्स एब्सर्ड, बट अब क्या किया जाए? एक्सेप्ट करने के अलावा सिचुएशन को आप क्या कर सकते हैं? एब्सर्डिज्म का एक्सेप्टेंस जब आप कर लेते हैं तब आती है सेकेंड फिलॉसफी, दैट इज एग्जिस्टेंशियलिज्म, जो कहती है कि देखो लाइफ का ना इनहेरेंट मीनिंग नहीं है। अब तुमने एक्सेप्ट कर लिया एब्सर्डिज्म को, अब तुम क्या कर सकते हो? अपने एक्शन से लाइफ को मीनिंग दे सकते हो। आप ये नहीं देख रहे हैं कि मैं कॉकरोच बन गया तो मुझे किस उद्देश्य से कॉकरोच बनाया गया होगा। आप उन चीजों में नहीं जा रहे। नाउ यू स्टार्ट सिंपली नेविगेटिंग योर लाइफ, एक्सेप्टिंग द सिचुएशन कि अब मैं कीड़ा बन गया हूँ, अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ। इसमें एक तीसरा कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं काफ्काएस्क। जो भी फ्रांस काफ्का की राइटिंग्स है वहां से निकला है ये टर्म। इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है। मेरे हिसाब से ये बात करता है ऑब्सिक्यूरिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड अथॉरिटी की। फ्रांस काफ्का की सारी ही राइटिंग्स में बताया गया है कि ब्यूरोक्रेसी कैसे लोगों को दबा के रखती है, उन इतना ज़्यादा काम कराती है दैट पीपल कनेक्ट नहीं हो पाते एक दूसरे से। जो हमें यहाँ भी देखने को मिलता है, वो सेल्समैन है, बस वो पहली बार बीमार हुआ क्योंकि वो बेसिकली वो कीड़ा बन गया। एंड पहला कंसर्न उसके ऑफिस वालों का ये नहीं था कि यार क्या हुआ। पहला कंसर्न था कि यार तुम्हारी वजह से काम नहीं हुआ, तुम लेट हो गए, तुम्हारी शॉर्टकमिंग्स गिनाने लगे। किसी को मतलब नहीं तुम आज जी रहे हो या मर रहे हो, तुम्हारे ऑफिस में तुम कल रिप्लेस हो जाओगे। और हमें इसमें एक और प्रोमिनेंट थीम देखने को मिलती है एलिनेशन और आइसोलेशन की। यहाँ पे ग्रेगोर सामसा जब अलग हो जाता है कीड़े में बदल जाता है, व्हाट आई बिलीव इज लाइक बर्नड आउट हो गया। अब वो ये है 9 to 5 जॉब नहीं कर सकता, अब वो पैसे लाके नहीं दे सकता, तो वो इस डर से कि उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा वो आइसोलेट कर लेता है। फिर जब उसे लगता है कि नहीं, दे कैन एक्सेप्ट मी, दे लव मी, दे आर माई पेरेंट्स आफ्टर ऑल, वो लोग इसे एलिनेट कर देते हैं, इसे भगा देते हैं अंदर कि जाओ वापस अपने कमरे के अंदर। तो व्हाट इट सिग्निफाइज इज कि जब आप अपने वो सोसाइटी के बनाए हुए रूप से बाहर आ जाते हैं तब आपको एक्सेप्ट करने के लिए दुनिया नहीं होती। इस किताब का मैं फिलोसफिकल रिव्यू तो कर चुकी हूँ। अभी मैं बात करना चाहती हूँ इसमें रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेगोर सामसा एंड उसकी सिस्टर। सो बेसिकली जब ग्रेगोर सामसा कीड़ा बन जाता है तो घर का कोई और मेंबर, उनके अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो उसके कमरे में जाए एक्सेप्ट हिज सिस्टर, जिससे वो बहुत प्यार करता है। वही जाके उसे खाना देती है, वैरायटी देती है खाने में, उसके लिए खिड़की खोलती है, झाड़ू लगाती है। ऑफकोर्स उसके लिए अनकंफर्टेबल होता है टू लुक एट एन इंसेक्ट जो कभी उसका भाई था, बट शी डज इट एनीवेज। एंड धीरे धीरे व्हाट यू सी इज कि वो चेंज होती जा रही है, उसका भी मेटामॉर्फोसिस होता जा रहा है। यू सी कि वो अब कमरे में झाड़ू नहीं लगा रही, अब वो खाना जो है झाड़ू से या पैरों से अंदर कर रही है। वो कमरा खाली करवाती है अपने भाई के लिए ताकि उसका भाई दीवारों पर चढ़ सके, क्योंकि वो ये चीज नोटिस करती है डिस्पाइट द फैक्ट कि उसकी मम्मी रेजिस्ट करती है। वो ये चीज सिर्फ अपने भाई के लिए करती है। एंड देन वी सी कि वो कमरा जिसे उसने खाली करवाया था अपने भाई के कंफर्ट के लिए, अब वो लेटर ऑन स्टेजेस में स्टोर रूम बन गया है या कबाड़ खाना बन गया है पूरी तरीके से। एंड एक पर्टिकुलर सीन जहाँ पे मैं ऑलमोस्ट रो गई थी। बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि ग्रेगोर सामसा अपनी बहन से इतना प्यार करता है कि वो खुद का पैशन तो फॉलो नहीं कर पाया, बट वो अपनी बहन को कंजर्वेटरी में भेजना चाहता है क्योंकि वो वायलिन बहुत अच्छा बजाती है। एंड वो ये चीज क्रिसमस पे रिवील करने वाला था, बट अब वो कॉकरोच बन गया है। सो व्हाट हैपेंस इज कि 3 किराएदार आते हैं एंड वो 3 किराएदार वहाँ पे बैठे हैं एंड शी स्टार्ट्स प्लेइंग वायलिन। वो शुरू में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, फिर वो जाके अपना स्मोक वगैरह करने लगते हैं, शोइंग सम डिसइंटरेस्ट। एंड ग्रेगोर सीज दिस, ठीक है, अपने छोटे से कमरे में। एंड उस पर्टिकुलर सीन में वो खुद से सोचता है, बहन मैं आता हूँ बाहर, मैं तेरी स्कर्ट को टक करूंगा, ठीक है, हिलाऊंगा तुझे, मैं तेरी गोदी में बैठ के तेरी नेक को किस करूंगा जो पहले कभी गहनों से सजी हुई थी, जो तूने बेच दिए ताकि घर चल सके। मैं उस नेक को किस करूंगा और मैं कहूंगा कि ये लोग वर्थ ही नहीं है तेरा गाना सुनने के लिए। मुझे सुना और मैं सुनता रहूंगा।
क्या कोई एनिमल एनिमल है अगर वो म्यूजिक से कैप्टिवेट हो रहा है? सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज, एंड वो सब सोच रहा है मैं अपना पैशन नहीं फॉलो कर पाया तो तुझे करवाऊंगा। एंड ऐसे ही सोच में वो चला जाता है कमरे से बाहर, एंड दैट इज व्हाट ब्रेकिंग पॉइंट इज। तो वहां पे वो चला जाता है एंड वो यही सब करता है जो वो सोच रहा था माइंड में, अपनी बहन के पास चला जाता है उन लोगों को शू अवे करने, उन किराएदारों को। एंड जो वो सोच रहा था वैसा कुछ नहीं होता ऑफ कोर्स, एंड दैट इज द बिट्रेयल। उसके बाद उसकी सिस्टर उसके पापा से कहती है कि ये मॉन्स्टर है, ये मेरा भाई नहीं है, इसे निकालो, लेट्स गेट रिड ऑफ इट। सो दैट अल्टीमेट बिट्रेयल, आई थिंक दिस इज वॉट लीड्स टू हिज डेथ, क्योंकि वो कभी मरना नहीं चाहता। कॉकरोच बनने के बाद भी ही वॉन्ट्स टू लिव। बहुत सारे सीन्स आते हैं जहाँ पे वो फ्रस्ट्रेशन शो कर रहा है, यार ये लोग मुझे खाना क्यों नहीं दे रहे, उन लोगों को दे रहे हैं, मेरे को भूल क्यों गए। ही स्टिल वॉन्ट्स टू लिव, राइट। बट वो जो अल्टीमेट बिट्रेयल है, वो जो अफेक्शन है जो उससे अपनी बहन से मिल रहा था, दैट कम्स टू एन एंड, एंड दैट्स व्हेन ही गिव्स अप।